श्री राम और रावण की सेनाओं का द्वंद्व युद्ध। अध्याय 285। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, जब वानर सैनिक शिविर में प्रवेश करने लगे उस समय रावण की सेना में रहने वाले पर्वन, पत्तन, जम्भखर, क्रोधवश, हरि, प्ररोज, अरोज और प्रधस आदि पिशाच तथा अधम राक्षसों के अनेक दलों ने आकर उन पर धावा बोल दिया। वे दुरात्मा निशाचर अंतर ध्यान विद्या से अदृश्य होकर आक्रमण कर रहे थे। विभीषण उस विद्या के जानकार थे, अतः उन्होंने उन राक्षसों की अंतर ध्यान शक्ति को नष्ट कर दिया। फिर तो वे सभी राक्षस वानरों की दृष्टि में आ गए। युधिष्ठिर, वानर बलवान तो थे ही, वे दूर तक उछल कर जाने की शक्ति भी रखते थे। वे सब ओर से कूद कूद कर उन्हें लगे मारने। उनकी मार खाकर वे सभी राक्षस प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण के लिए यह बात असह्य उठी। वह पिशाचों तथा राक्षसों की भयंकर सेना से घिरा हुआ दल बल के साथ लंका से बाहर निकला। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र के विधान का ज्ञाता था। उसने शुक्राचार्य के मत के अनुसार व्यूह रचना करके सब वानरों को घेर लिया। श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि दशमुख रावण व्यूहाकार सेना को साथ ले नगर से बाहर निकल रहा है, तब उन्होंने भी उस निशाचर के विरुद्ध बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह बनाया। तदनंतर वहां पहुंचकर रावण श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। प्रिय युधिष्ठिर, सुग्रीव ने विरूपाक्ष के साथ युद्ध किया। निखवर्ट नामक राक्षस तार नामक वानर से जा भिड़ा। नल ने निशाचर तुंड का सामना किया तथा पटुस नामक राक्षस पनस वानर के साथ युद्ध करने लगा। जो जिसे अपने जोड़ का समझता था उसी के साथ उसकी भिड़ंत हुई। सब लोग युद्ध के समय अपने बाहुबल का आश्रय ले शत्रु का सामना करते थे। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में जैसा भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार वानरों और निशाचरों का वह युद्ध भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था। वह संग्राम कायरों के भय को बढ़ाने वाला था। रावण ने शक्ति शूल और खड़ग की वर्षा करके श्री रामचंद्र जी को बहुत पीड़ा दी तथा रघुनाथ जी ने भी लोहे के बने हुए तीखे बाणों द्वारा रावण को अत्यंत पीड़ित किया। इसी प्रकार युद्ध के लिए उद्यत रहने वाले इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल किया और इंद्रजीत ने सुमित्रानंदन लक्ष्मण को अनेक बाणों द्वारा बींध डाला। इधर विभीषण प्रहस्त्र पर और प्रहस्त विभीषण पर पंखयुक्त तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों में से कोई भी व्यथा का अनुभव नहीं करता था। युधिष्ठिर, बड़े बड़े अस्त्र धारण करने वाले उन बलवान वीरों का वह संग्राम इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी व्यथित हो उठे। प्रहस्त्र और धूर्माक्ष के वध से दुखी हुए रावण का कुंभकर्ण को जगाना और उसे युद्ध में भेजना। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, तदनंतर युद्ध में निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले प्रहस्त ने सहसा विभीषण के पास पहुंचकर गर्जना करते हुए उन पर गदा से आघात किया। भयानक वेगशाली उस गदा से आहत होकर भी बुद्धिमान महाबाहु विभीषण विचलित न हुए। वे हिमालय के समान सुस्थिर खड़े रहे। तत्पश्चात विभीषण ने एक विशाल महाशक्ति हाथ में ले ली, जिसमें शोभा के लिए 100 घंटियां लगी हुई थी।
उसे अभिमंत्रित करके उन्होंने प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा। युधिष्ठिर विद्युत के समान उस महाशक्ति का वेग पूर्वक आघात होते ही राक्षस प्रहस्त्र का मस्तक धड़ से अलग हो गया और वह आंधी के द्वारा उड़ाए हुए वृक्ष की भांति धराशायी दिखाई देने लगा। निशाचर प्रहस्त को युद्ध में मारा गया देख दुर्माक्ष बड़े वेग से वानरों की ओर दौड़ा। मेघों की काली घटा के समान भयानक दिखाई देने वाली उसकी सेना को आते देख सभी श्रेष्ठ वानर सहसा भयभीत होकर युद्ध से भाग चले। उन भयभीत प्रमुख वीरों को सहसा पलायन करते देख कपि केसरी मारुत नंदन हनुमान जी दुर्माक्ष का सामना करने के लिए आगे बढ़े। राजन, पवन कुमार को युद्ध के लिए उपस्थित देख सभी वानर सबोर से बड़ी उतावली के साथ लौट आए। फिर तो एक दूसरे पर धावा बोलती हुई श्री राम तथा रावण की सेनाओं का अत्यंत भयंकर रोमांचकारी कोलाहल आरंभ हो गया। उस घोर संग्राम में धरती पर रक्त की कीच जम गई थी। इसी समय दुर्माक्ष अपने बाणों से उस वानर सेना को खदेड़ने लगा। तब शत्रु विजयी पवन नंदन हनुमान ने अपनी ओर आते हुए विशालकाय राक्षस को बड़े वेग से धर दबाया। उन दोनों वानर तथा राक्षस वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे इंद्र और प्रहलाद की भांति युद्ध करते हुए एक दूसरे को जीतना चाहते थे। युधिष्ठिर, निशाचर दुर्माक्ष ने गदाओं तथा परिधों द्वारा कपिवर हनुमान जी को चोट पहुंचाई और हनुमान जी ने उस राक्षस पर तने और डालियों सहित वृक्षों से प्रहार किया। तदंतर मरुत नंदन हनुमान जी ने अत्यंत कुपित हो घोड़े, रथ और सारथी सहित दुर्माक्ष को मार ही डाला। राक्षस प्रवर दुर्माक्ष को मारा गया देख अन्य वानर था भालुओं को अपनी शक्ति पर विश्वास हुआ और वे उत्साहपूर्वक राक्षसों को मारने लगे। विजय से उल्लसित हुए बलवान वानर वीरों की मार खाकर राक्षस हताश हो गए और भय के मारे लंका की ओर भाग गए। मरने से बचे हुए उन निशाचरों ने भग्न मनोरथ होकर लंकापुरी में प्रवेश किया तथा रावण के समीप जाकर युद्ध का सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन कर दिया। उनके मुख से श्रेष्ठ वानर वीरों द्वारा युद्ध में सेना सहित प्रहस्त्र था महाधनुर्धर दुर्माक्ष के मारे जाने का वृतांत सुनकर रावण बड़ी देर तक शोक में उच्छ्वास लेता रहा। फिर वह अपने श्रेष्ठ सिंहासन से उछलकर खड़ा हो गया और बोला, राक्षसों, अब यह कुंभकर्ण के पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऐसा कहकर रावण ने अत्यंत उच्च स्वर से बजने वाले भांति भांति के बाजे बजवाकर अधिक नींद लेने वाले सोए हुए कुंभकर्ण को जगाया। महान प्रत्न द्वारा उसे जगाकर भयभीत हुए राक्षस राज रावण ने जब महाबली कुंभकर्ण स्वस्थ शांत था निंदा रहित होकर बैठ गया तब इस प्रकार कहा, भैया कुंभकर्ण, तुम धन्य हो जिसे ऐसी नींद आती है। हम लोगों पर जो यह अत्यंत दारुण एवं महान भय उपस्थित हुआ है इसका तुम्हें पता ही नहीं है। यह राम सेतु द्वारा समुद्र को लांघ कर हम लोगों की अवहेलना करके वानरों के साथ यहाँ आ पहुंचा है और राक्षसों का महासंहार कर रहा है। मैंने उसकी पत्नी जनक कुमारी सीता का अपहरण किया है। कुंभकर्ण, उसे वापस लाने के लिए ही राम महासागर पर पुल बांधकर यहाँ आया है। उसने हमारे प्रहस्त आदि प्रमुख स्वजनों को मार डाला है। शत्रुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो उसको मार सके। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो। आज कवच धारण करके निकलो तथा राम आदि समस्त शत्रुओं का समर भूमि में संहार कर डालो। दूसर के छोटे भाई वज्रवेग
और प्रमाथी अपनी विशाल सेना के साथ तुम्हारा अनुसरण करेंगे। वेगशाली वीर कुंभकर्ण से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण ने वज्रवेग और प्रमाथी को युद्ध में क्या क्या करना है इन सब बातों को समझाया और उनके पालन का आदेश दिया। दूषण के वे दोनों भाई रावण से तथास्तु कहकर कुंभकर्ण को आगे करके तुरंत नगर से बाहर निकले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में कुंभकर्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान विषयक 286वां अध्याय पूरा हुआ।